बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से सेकेंड ईयर कॉमर्स में जो है वो बैंकिंग आज हम कर रहे हैं, बैंकिंग और MCQs बैंकिंग के लेक्चर नंबर 6 वीडियो नंबर 6 आपको भेजेंगे इंशाल्लाह। इसमें पहला, बिफोर लैंडिंग द बैंक शुड चेक एप्लीकेंट्स कंपनीज। बैंक कर्ज़े देते वक्त कर्ज़ों की वापसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास जितना भी फ़ंड है वो डिपॉजिटर्स यानी अकाउंट होल्डर्स का है, पब्लिक का है, अमानत है। जब भी वो डिमांड करेंगे उसको पेमेंट करना पड़ेगा, लिहाजा उसकी रिकवरी इज़ द मेन बेसिक एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का बुनियादी फंक्शन यही है। तो इसके लिए कमर्शियल बैंक कंपनी का कैपिटल चेक करता है। कैपिटल स्टूडेंट्स आप ये फर्स्ट ईयर की POC में भी जो है वो पढ़ चुके हैं, और इसके साथ साथ जो है वो ये अकाउंटिंग में भी सेकेंड ईयर में आपने कंपनी इशू ऑफ शेयर्स के टॉपिक में पढ़ा है। तो इसमें कैपिटल जो है एक तो ऑथोराइज कैपिटल होता है, रजिस्ट्रेशन के वक्त जो कंपनी लिखती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो वो ऑथोराइज है। जो ये मैक्सिमम जो अथॉरिटी है कंपनी को कि ही कैन इट्स जो है वो कंपनी कैन जो इशू कैपिटल टू द पब्लिक, तो ये ऑथोराइज कैपिटल। और इसका एक हिस्सा जो कंपनी पेश करती है वो ऑफ़र कैपिटल कहलाता है। तो ना तो ऑथोराइज कैपिटल से कंपनी के पास पैसा आया, ना ऑफ़र कैपिटल से पैसा आया। सब्सक्राइब कैपिटल जो मे बी चेंज, मे बी जो है ओवर, मे बी अंडर, मे बी जो है वो इक्वल, तो इस पर भी कोई भरोसा नहीं। लिहाजा ना तो जो ऑथोराइज कैपिटल पर, ना सब्सक्राइब कैपिटल पर, ना ऑफ़र कैपिटल पर जो फाइनली कंपनी पेड अप करती है वही कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है, फाइनल कैपिटल है, फाइनलाइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो ये जो है कंपनी के एसेट्स को परचेज़ करता है, तो इसी को जो है वो बैंक जो है वो कंसीडर करते हुए, पेड अप कैपिटल को कंसीडर करते हुए जो है वो लोन देता है। बैंक रेट पॉलिसी इज़ डिटरमिन्ड बाय, बैंक रेट पॉलिसी सेंट्रल बैंक के फंक्शन में से जो रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल करते वक्त सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी रेट तय करता है। तो ये जो है सेंट्रल बैंक तय करेगा, फेडरल बैंक नहीं या फेडरल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल बैंक जो है ये जो है वो रीडिस्काउंटिंग के रेट तय करता है। कमर्शियल बैंक नहीं, इंडस्ट्रियल बैंक नहीं। कमर्शियल बैंक तो ख़ुद अपने जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज पे करता है फॉर रीडिस्काउंटिंग के लिए। इन पाकिस्तान करेंसी नोट इशू ऑन द बेसिस ऑफ, तो करेंसी नोट इशू करने की जो 3 मेन सिस्टम हैं, इसमें मिनिमम रिज़र्व सिस्टम, फिक्स जो रिज़र्व सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिज़र्व सिस्टम। कम से कम रिज़र्व कर लिया, फिक्स रिज़र्व कर लिया, जो मिनिमम जो 1 अरब रिज़र्व कर लिया, बस इसके बाद कभी नहीं। तो उसमें जो करेंसी की वैल्यू जो है, ट्रस्ट जो है उस पर जो है वो लोगों का ख़त्म हो जाता है। और फिक्स बना लिया, लेकिन प्रोपोर्शनल जो है मुख्तलिफ़ मालिक का मुख्तलिफ जो रेट होता है, तो ये प्रोपोर्शनल रेट जो है पाकिस्तान में बल्कि अक्सर वर्ल्ड में यही प्रोपोर्शनल रिज़र्व सिस्टम जो है वो राइट है। सेंट्रल बैंक इज़ द बैंकर्स बैंक बिकॉज इट, सेंट्रल बैंक बैंकर का, बैंकों का सरदार बैंक है। उनको फाइनेंसिंग उनकी जो देखता है, उनको लोन प्रोवाइड करता है, और रीडिस्काउंटिंग के ज़रिए जो बैंक लोन प्रोवाइड करता है। तो इशू ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट ये नहीं है, ड्रॉज बिल ये नहीं है, इशू ऑफ मनी ये नहीं है, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल के ज़रिए से जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। ये जवाब सही है। टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र इज़ रेफर टू, पे करेंसी को ट्रांसफ़र करना एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक इलाके से दूसरे इलाके में, उसमें जो है वो पोस्टल ऑर्डर यूज़ किए जाते हैं, तो जो है वो टेलीग्राफिक कहलाते हैं। पेमेंट थ्रू पोस्टल ऑफिस, ये जवाब सही है, ये टेलीग्राफिक कहलाता है। पेमेंट थ्रू कमर्शियल बैंक भी नहीं, पेमेंट थ्रू सेंट्रल बैंक भी नहीं, नॉन ऑफ दिस तो है ही नहीं। तो पेमेंट थ्रू पोस्टल ऑफिस, ये जवाब सही है। स्टेट बैंक वॉज इनऑगरेटेड बाय, स्टेट बैंक का जो है वो की बुनियाद, जो उसका आगाज़, उसकी इब्तिदा जो की गई, उसकी इब्तिदा जो है वो
मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। तो ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिना ने की, लियाकत अली ख़ान ने नहीं, इमरान ख़ान तो अभी आए हैं, अब्दुर्रहमान निश्तर नहीं, अब्दुर्रब निश्तर नहीं। तो ये मोहम्मद अली जिना जो हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, इज़ ऑल्सो एजुकेटेड बाय दी मोहम्मद अली जिना। कायद आज़म ने जो इसकी बुनियाद रखी या इसका आगाज़ किया। क्रेडिट क्रिएटेड बाय, क्रेडिट क्रिएट तो कमर्शियल बैंक करता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कमर्शियल बैंक का ऑप्शन नहीं है। तो अब क्रिएटेड जो है फिर कैसे होगा? सेंट्रल बैंक नहीं करेगा, इंडस्ट्रियल बैंक नहीं करेगा, होल बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंक का जो होल बैंकिंग सिस्टम है उससे होगा। तो ये जवाब सही है, होल बैंकिंग सिस्टम, सारे कमर्शियल बैंक मिलकर करते हैं। फिर बैंक मस्ट कीप सफिशिएंट फंड टू मीट द डिमांड ऑफ इट्स, बैंक के पास कितना फ़ंड होना चाहिए? अभी ये बताया यहाँ पे कि बैंक के पास जो जितना भी फ़ंड आया वो डिपॉजिटर्स का है, और जब भी डिपॉजिटर्स ये डिमांड करेंगे कमर्शियल बैंक उसको देने का पाबंद है। तो डिपॉजिटर्स को, ये अकाउंट होल्डर्स को, तो बैंक मस्ट बी कीप सफिशिएंट कैश टू मीट द डिमांड ऑफ इट्स कस्टमर्स या इट्स क्लाइंट्स या इट्स डिपॉजिटर्स। तो जो है वो बोरोवर्स नहीं है, इन्वेस्टर्स नहीं है, स्पेकुलेटर्स नहीं है, ये डिपॉजिटर्स या अकाउंट होल्डर्स, ये सही है, या ये बैंक के कस्टमर है या क्लाइंट है। एनी ऑल्ट्रेशन इन दी चेक, बैंक में किसी किस्म की तब्दीली अगर की जाए, मस्ट बी साइन बाय, उसमें लाजमी है कि दस्तखत हों किसके? जिसने चेक जारी किया, और चेक जारी करने वाला अकाउंट होल्डर होता है, लिहाजा ये जवाब अकाउंट होल्डर है। होल्डर ऑफ चेक नहीं है, पेज नहीं है, बैंक नहीं है, तो अकाउंट होल्डर, ये जवाब सही है, अकाउंट होल्डर। इंडिया में कायम होने वाला सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ बंगाल है, बैंक ऑफ बंगाल, बंगाल में। तो जो यहाँ जो जस्ट पूछा गया है, द फर्स्ट बैंक वॉज ओपन इन इंडिया, बैंक ऑफ बम्बई नहीं है, बैंक ऑफ बंगाल, ये जवाब सही है। बैंक ऑफ मद्रास नहीं, इंपीरियल बैंक नहीं। स्टूडेंट, ये 10 MCQs आपको और आज लेक्चर नंबर 6 में दिए गए हैं। इनको आप अपने रजिस्टर में जो है कॉपी करें, कॉपी करेंगे तो इंशाल्लाह जहन में बैठ जाएंगे, और इनको फिर जो है वो याद करें ताकि जब आप फिज़िकली आएँ तो इस पर जो है वो डिस्कस किया जा सके। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।